अध्याय 4 पुष्प की अभिलाषा। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प की अभिलाषा को व्यक्त किया है। वह वीरों के पथ पर चढ़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। वह अपनी इसी अभिलाषा को व्यक्त कर रहा है। व्याख्या। इस कविता में कवि अपनी अभिलाषाओं को व्यक्त कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें किसी सुंदर बाला के गहनों में नहीं, बल्कि वीरों के पथ पर चढ़कर सम्मानित किया जाए। वह अपनी यही अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं, न कि प्रेमी की माला में बिंधकर किसी प्रिय को ललचाने की। कवि का सपना यह है कि वे वीरों की तरह अपने देश की भूमि पर शहीद हों और उनकी आत्मा को सम्मान मिले। वह किसी सम्राट के शव पर नहीं, बल्कि देवों के सिर पर चढ़ने की चाहत नहीं रखते। कवि का उद्देश्य यह है कि उनका जीवन वीरता के पथ पर हो, ताकि वह मातृभूमि के लिए बलिदान दे सकें। कठिन शब्दार्थ। गहनों में गूंथा जाओ, गहनों में मिलकर सुंदर बनना। ललचाओ, आकर्षित करना। सम्राटों के शव, सम्राटों की मृतदेह। भाग्य पर इठलाओ, भाग्य के ऊपर घमंड करना। वनमाली, बागबान, पुष्पों का माली। मातृभूमि, देश, जिस भूमि में हम पैदा होते हैं। शीश चढ़ाना, श्रद्धा के साथ कुछ अर्पित करना। पथ, रास्ता, मार्ग। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाओ। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाओ। व्याख्या। कवि अपनी अभिलाषाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें किसी सुंदर बाला के गहनों में गूंथा नहीं जाना, क्योंकि वह नहीं चाहते कि वे केवल सजावट का हिस्सा बने। वह चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति वीरों के पथ पर हो, ताकि उनका जीवन किसी उद्देश्य से प्रेरित हो। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि वह प्रेमी की माला में बिंधकर प्रिय को ललचाने की चाहत नहीं रखते। उनकी इच्छा है कि उनका जीवन किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित हो। कठिन शब्दार्थ। सुरबाला, सुंदर लड़की, जो अक्सर साहित्य में आकर्षण का प्रतीक होती है। गहनों में गूंथा, गहनों में मिलकर चमकदार बनना। प्रेमी माला में बिंधना, प्रेमी द्वारा पहनी जाने वाली माला में बिंधना, जो प्रतीक होता है प्रेम और आकर्षण का। ललचाना, आकर्षित करना, किसी को अपनी ओर खींचना। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाओ। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़नू, भाग्य पर इठलाओ। व्याख्या। कवि अपनी अभिलाषा में कहते हैं कि वह सम्राटों के शव पर नहीं चढ़ना चाहते, अर्थात वह भौतिक सुख सुविधाओं और दुनिया के रुतबे को महत्व नहीं देते। उनकी इच्छा है कि वह अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित करें। वह चाहते हैं कि वह उस पवित्र मार्ग पर जाएं, जो मातृभूमि की सेवा करने वाले वीरों का मार्ग हो, और जहां उनकी उपस्थिति वास्तव में गौरवपूर्ण हो। देवों के सिर पर चढ़ने की चाहत भी वह नहीं रखते, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार का अहंकार या इठलाना नहीं है, बल्कि एक सर्वोत्तम उद्देश्य के लिए समर्पण है। कठिन शब्दार्थ। सम्राटों के शव, सम्राटों के मृत शरीर, जो शक्ति और वैभव का प्रतीक होते हैं। हे हरि भगवान को संबोधित करते हुए। चढ़ना, ऊंचा उठना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। इठलाना, गर्व से अपनी शक्ति या अधिकार का प्रदर्शन करना,
घमंड करना। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। व्याख्या। कवि अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहता है कि वह अपनी जिंदगी का सर्वोत्तम उद्देश्य मातृभूमि की सेवा में समर्पित करना चाहता है। वह चाहता है कि उसे फूल की तरह तोड़कर उस पवित्र रास्ते पर फेंका जाए, जिस रास्ते पर मातृभूमि की सेवा करने वाले वीर लोग चलते हैं। उसकी चाहत यह है कि वह वीरों के मार्ग पर चले और अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे, ताकि उसकी मृत्यु भी सम्मानजनक हो और उसका जीवन सफल हो। कठिन शब्दार्थ। वनमाली फूलों का माली, यानी जो फूलों की देखभाल करता है। शीश चढ़ाना, अपने सिर को किसी उच्च उद्देश्य या मातृभूमि के लिए समर्पित करना। पथ, रास्ता, मार्ग। वीर बहादुर, साहसी व्यक्ति। फेंकना, किसी जगह पर डाल देना, जैसे फूलों को किसी विशेष स्थान पर समर्पित करना। माखनलाल चतुर्वेदी। संदेश। महान और बड़े लोगों का साथ मिलने पर ही स्वयं पर गर्व करना चाहिए। इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी महानता और गौरव का एहसास तभी होना चाहिए जब हम उन रास्तों पर चलें जिन्हें वीरों और महान लोगों ने चुना है। हमें अपने उद्देश्य को महान बनाकर बड़े लोगों के समान उच्च कार्यों में भागीदार बनकर ही गर्व महसूस करना चाहिए। केवल स्वार्थपूर्ण या तुच्छ कार्यों में सफलता पाने से गर्व नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष, समरी। कविता पुष्प की अभिलाषा में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से देशभक्ति और सेवा का भाव व्यक्त किया है। पुष्प यह नहीं चाहता कि उसे सुंदर गहनों, प्रेमियों की मालाओं, सम्राटों के शवों या देवताओं के सिर पर चढ़ाकर इठलाया जाए। उसकी अभिलाषा केवल यही है कि उसे मातृभूमि की सेवा में लगे वीरों के पथ पर फेंक दिया जाए, ताकि वह उनकी मातृभूमि के प्रति समर्पण का साक्षी बन सके। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। सच्चा गौरव तब है जब हम अपना जीवन मातृभूमि और देश की सेवा में अर्पित करें। भौतिक वैभव और इठलाने की बजाय त्याग और सेवा का जीवन श्रेष्ठ है। देश के वीरों और बलिदानियों के प्रति सम्मान और उनके पथ का अनुसरण करना चाहिए।